क्योंकि उसका पूरा शरीर ही तो सिर्फ जंघाओं को छोड़ करके सारा पत्थर का बन चुका था। वो तो कई बार युद्ध में ऐसे सिंपल खड़ा भी हो जाता था कि भीमसेन करो मुझ पर आक्रमण, कुछ नहीं होने वाला। इस युद्ध के अंदर आज मैं ही विजयी होऊंगा और तेरे साथ इन सभी तेरे पांचों चारों भाइयों को मैं युद्ध के अंदर आज ही मारूंगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं महाभारत युद्ध के जितने भी वीर महावीर हुए उन सब के जहां जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी सभी स्थानों को आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो इसी कड़ी में आज हम चलते चलते पहुंचे एक ऐसी जगह, एक ऐसे इंसान के जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, जिसने कहा था तुम 5 गांव मांगते हो, मैं तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। और उस दुराचारी इंसान ने ये कहा था उस 5 पतियों वाली को खींच कर लेके आओ बालों से और मेरे यहाँ जंघा पर बिठाओ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र नंदन, गांधारी नंदन दुर्योधन के बारे में, जिसका पहले नाम तो रखा गया था सुयोधन, परंतु अपने कर्मों के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ गया था। बाद उसके परिवार में कौन कौन थे, वो खुद था कि उसके अंदर इतनी हट थी, उसने एक ही शब्द बोलता था, अगर मैं हूं तो पूरा हस्तिनापुर राज्य है, अगर मैं नहीं हूं तो हस्तिनापुर का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए वो अपने आप को ही उत्तराधिकारी मानता था उस पूरे हस्तिनापुर का। पांडवों को तो उसने बिल्कुल एक जैसे दूध में से मक्खी को निकालते ऐसे निकाल करके फेंक दिया कि ये कुछ नहीं है, जब मैं हूं तो सब कुछ रहेगा, अगर मेरे बगैर इस चीज का कोई महत्व नहीं है। उसी की हठ धर्मिता के कारण ही उस युद्ध के अंदर जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, करोड़ों अरबों लोग मारे गए थे, इतने महावीर मारे गए थे कि उस समय से लेकर के आज तक कि कभी भी इतने योद्धा इस पृथ्वी पर, इतने देवता जन्म कभी भी नहीं लेंगे। तो हम बात करते हैं उसके परिवार के अंदर, उसके परिवार में कौन कौन थे, कितने पुत्र थे, कितने नहीं थे। तो सबसे पहले गांधारी के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन ही था। उसके बाद उसी के कर्मों पर चलते हुए दुशासन उसका उससे छोटा भाई था, उनकी एक बहन थी दुशाला। इसके साथ ही इसकी 2 पत्नियां हुई हैं, एक भानुमति जो उस वक्त की द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर स्त्री थी, और दूसरी थी मयूरी। भानुमति जितनी सुंदर थी उतनी ही बहुत चालाक भी थी, चतुर भी थी, और राजनीति में उसको बहुत ज्यादा ज्ञान था। इतना ज्ञान तो खुद दुर्योधन को भी नहीं था। कई बार उसने अपने चातुर्य के आधार पर, अपने चातुर्य से भी दुर्योधन की जान बचाई थी। जब उसकी लड़की जिसका नाम लक्ष्मणा था, और एक उसका लड़का था लक्ष्मण, वो भी अपने पिता की तरह बहुत शक्तिशाली था। जब लक्ष्मणा का वो स्वयंवर कर रहा था तो कृष्ण का पुत्र उसकी बेटी को उठा करके हर करके ले गया और उसके साथ शादी कर ली थी। जब वो जा रहा था कृष्ण का पुत्र उसको उठा करके, तो दुर्योधन ने, कर्ण ने, अवस्थामा ने उसको पकड़ लिया और अपनी जेल में डाल दिया। जब उस बात का पता कृष्ण को और बलराम को लगा तो बलराम स्वयं आए थे और कहा था कि मैं दुर्योधन का वध करूंगा, परंतु भानुमति के चातुर्य से, उसकी कूटनीति से उसने दुर्योधन की जान बचाई और दोनों के अंदर मित्रता करवाई। इसी प्रकार भानुमति जो है, जो दुर्योधन की सबसे बड़ी पत्नी थी, पहली पत्नी थी, वो दिल से तो प्रेम करती थी अर्जुन से, वो विवाह करना चाहती थी अर्जुन से, परंतु जब उसके पिता ने स्वयंवर रचाया तो उसके अंदर अर्जुन नहीं जा पाया और वहां पर पहुंच गए दुर्योधन और उसका सबसे प्रिय मित्र कर्ण। कर्ण ने और दुर्योधन ने वहां पर उपस्थित सभी राजाओं को हरा दिया और उसका हरण करके अपने घर ले आया और विधि पूर्वक उससे शादी करी। जब युद्ध खत्म हो गया तो अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भानुमति ने उस इतिहास को बदल दिया जो युद्ध के बाद कभी भी नहीं हुआ था। तो भानुमति के बारे में अब ज्यादा न बता करके अभी दुर्योधन के बारे में बताते हैं। तो दुर्योधन की हठ के कारण ही ये नरसंहार हुआ। उसके बाद जब
10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए। 15वें दिन उनके गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो जब कर्ण की भी मृत्यु हो जाती है तो उसको आभास हो जाता है कि अब तू लगभग युद्ध को हार चुका है। तो वो अपनी उस युद्ध की थकान को मिटाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि युद्ध में हताश होकर के विश्राम करने के लिए, या फिर भय तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो भीम के समान ही 100 हाथियों का बल था उसके अंदर। युद्ध में उस वक्त गदा युद्ध के अंदर उसको कोई, सिर्फ दाऊ बलराम के बाद कोई उसको युद्ध में हरा नहीं सकता था। खुद स्वयं भीम भी, जिसके अंदर 100 हाथियों की ताकत थी, वो भी नहीं हरा सकता था। गदा युद्ध के अंदर इतना निपुण था, इतना तेज था, अगर भीम उस पर एक वार करता तो वो 3 वार कर चुका होता था। परंतु लीला तो अलग ही थी कृष्ण भगवान की। उन्होंने इस चीज को पहले ही रच दिया था कि मैंने युद्ध में किसको जितवाना और किसको नहीं। एक चीज और है, जब ये दुर्योधन किसी पर विश्वास करता था तो आंख बंद करके करता था। मामा शकुनी पर उसको विश्वास था, युद्ध में उसको पता था अकेले अर्जुन को अगर कोई हरा सकता है तो थे अंगराज कर्ण, उस पर आंख बंद करके विश्वास किया। और जब ये हो गया था, युद्ध की बिसात बिछ गई थी, तो एक चीज देखी जा रही थी कि युद्ध को कब शुरू किया जाए। ऐसा कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कौन सा समय है जिसमें युद्ध को शुरू किया जाए। तो सभी ज्योतिषियों को बुलाया गया। स्वयं पितामह भीष्म थे, उन्होंने कहा था कि मैं पूरी ज्योतिष मंडली को बुलाऊंगा और युद्ध के बारे में पता करूंगा कि कौन सा संयोग रहेगा कि कब युद्ध को शुरू किया जाए। तो इस कड़ी में दुर्योधन ने किसी पर विश्वास नहीं किया। वो अपने शिविर से निकला और पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां जाकर के उसने पांडवों से पूछा और बड़े भाई युधिष्ठिर के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया और बोला कि मुझे सहदेव से बात करनी है। सभी डर गए। भीष्म को भी ये आभास हो गया कि कहीं ये कुष्ठ दुराचारी आज रात से ही क्यों न युद्ध शुरू करते। इसलिए भीष्म, कृपाचार्य, अवस्थामा, द्रोणाचार्य, वो भी सभी उनके पीछे गए। तो वहां पर जाकर के कहा कि मैंने सहदेव से बात करनी है। उन्होंने कहा भाई सहदेव से किस टॉपिक पर, किस तथ्यों पर, किस चीज पर आप बात करेंगे। तो उसने कहा कि मैंने सहदेव पर पूरा विश्वास है, ये कालदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, स्वयं कृष्ण भगवान और जो बड़े बड़े मुनि हुए उन्हीं को ही ये दृष्टि प्राप्त थी, और वही दृष्टि सहदेव को प्राप्त थी कि वो आगे भविष्य में देख सकता था। उसने कहा कि मैंने सहदेव से ये पता करना है कि युद्ध को कब शुरू किया जाए, वो कौन सा समय है, कि किस समय हम युद्ध को शुरू करें, जिससे कि न तो ज्यादा पांडवों को उस समय का लाभ मिले और नहीं हमें। तो सहदेव इस बात से मान गए और सहदेव ने सभी नक्षत्रों को और ग्रहों को ज्ञान करके, गणना करके वो समय दुर्योधन को बताया कि इस समय नहीं तो पांडवों को युद्ध करने में ज्यादा लाभ होगा और नहीं कौरवों को, क्योंकि वो समय बताया जो सबसे विपरीत था। सभी यही चाहते थे कि सभी अपने आत्म बल से, अपने शारीरिक बल से, अपनी युद्ध नीति से, अपनी धनुर्विद्या से, अपनी गदा विद्या से, अपनी भाला विद्या से उस युद्ध को जीत सके। तब सहदेव ने बताया और उसको विश्वास हो गया, और उसके बाद वो धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर शुरू हुआ। और आज हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, यही वो स्थान है जहां पर उस दुराचारी, उस कपटी, उस निर्दयी और अपने भाइयों के वंश को लगभग खत्म करवाने वाले उस दुर्योधन के, जहां पर उसका आखिरी युद्ध भीमसेन और खुद से हुआ था, और उस युद्ध के देखने वाले सभी पांडव और भगवान बलदाऊ और स्वयं कृष्ण उसके यहाँ पर दृश्य देखने वाले थे। तो आज हम खड़े हैं उसी कुंड के अंदर जहां पर आकर के स्वयं दुर्योधन आकर के छुपा था। जल स्तंभक विधि का भी ज्ञान था कि वो जल के अंदर उसी अवस्था में घूम सकता है, फिर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है जैसा कि वो धरातल पर या फिर जमीन पर कर सकता है। 2 सेकंड की ढंग से यही वो शिवलिंग है जहां पर आकर के गांव वाले
और देश विदेश से भी लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर इन प्रभु शिव के चरणों में लगाते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण भी होती है। बहुत पुराना ये मंदिर है। अब तो यहाँ पर कुछ रेनोवेशन गाँव वालों के द्वारा करवा दी गई है, परंतु ये शिवलिंग आज से 6000 साल पुराना ही है यहाँ पर, जिसको स्थापित किया गया था। तो कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाएं। कहाँ से आए? इक्कस गांव से ही है। इक्कस गाँव से ही हैं। तो आप यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु के चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं, तो क्या किसी की अरदास पूरी होती है यहाँ? बिल्कुल होती है जी, अगर मन से की जाए कुछ भी पूजा अर्चना तो पूरी होती है जी। अच्छा, तो आपको कितना विश्वास है कि यहाँ पर जो महाभारत कालीन जो एपिसोड हुआ था, जो 18वें दिन यहाँ पर दुर्योधन का अंत हुआ था, तो दुर्योधन का अंत इसी कुंड के अंदर हुआ था, जिसके आधार पर इसका नाम कुंडू पड़ा, और ये एक अंश तीर्थ भी है। तो इस तीर्थ के बारे में कुछ बताएंगे? तीर्थ ये बड़े बुजुर्ग बताते हैं जी, ये वही है जहाँ पे दुर्योधन आके छुपा था। यहाँ से हुआ कुछ, मान लो पुराने जमाने के यहाँ पे मिले भी हैं अवशेष, इसकी खुदाई हुई थी ना, यहाँ से अवशेष मिले भी हैं। हाँ, तो आपके कुछ गांव वालों के द्वारा बताया गया था कि जब आरंभ में इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर कुछ हथियार, कुछ ऐसी चीजें मिली थी, तो उनको फिर छुपा दिया गया। क्यों छुपाया गया उनको? पाने का तो जी यही था, मान लो भाई कोई आएगा, फिर मान लो बाहर से उनके बारे में पूछेंगे, तो भाई हमारे पास तो कुछ ऐसा था नहीं, तो वो मान लो रखे गए हैं, वो छुपाए तो नहीं गए, रखे गए एक, मान लो गुप्त स्थान पर उनको छुपा दिया रखा। जो गवाह रहा है युद्ध के 18वें दिन का, जब उस दुराचारी दुशासन का अंत किया गया था भीमसेन के द्वारा, इसी स्थान पर इधर पांडव खड़े हुए थे, और इस जगह से जो अब तो ये पक्का कर दिया गया है, तो गांव वालों के अनुसार, कुछ दंत कथाओं के अनुसार, इसी तरफ से वो दुराचारी दुर्योधन निकल के आया और भीमसेन के साथ उनका गदा युद्ध हुआ। वो गदा युद्ध इतना भयंकर था कि ऊपर तक, स्वर्गलोक तक उनकी गदाओं की आवाज जा रही थी। तो सभी देवता ऊपर से बिल्कुल उत्सुक होकर देख रहे थे कि इस गदा युद्ध के अंदर कौन विजयी होगा। भीमसेन ने इतना जोर लगा दिया उस युद्ध को जीतने के लिए कि भीमसेन भी थक गया था, पर वो इतना एक्टिव था, इतना युद्ध विद्या में माहिर था दुर्योधन, और जब भी भीम उसके ऊपर, शरीर के किसी भी भाग पर उस पर वो प्रहार कर रहा था, तो दुर्योधन हा 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 करके हंस रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही तो सिर्फ जंघाओं को छोड़ करके सारा पत्थर का बन चुका था। वो तो कई बार युद्ध में ऐसे सिंपल खड़ा भी हो जाता था कि भीमसेन करो मुझ पर आक्रमण, कुछ नहीं होने वाला, इस युद्ध के अंदर आज मैं ही विजयी होऊंगा और तेरे साथ इन सभी तेरे चारों भाइयों को मैं युद्ध के अंदर आज ही मारूंगा। तब दुर्योधन का पलड़ा भारी होता दिखा तो कृष्ण जी चिंतित हुए और उन्होंने कहा, ए सखा इधर। तो उन्होंने अपनी जंघाओं पर हाथ मारा, जिससे क्रोधित बलराम दाऊ भी हुए। तो उन्होंने कहा कि युद्ध में किसी भी प्रकार का युद्ध उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गदा युद्ध के अंदर जंघाओं पर हम प्रहार नहीं कर सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी वट वृक्ष के नीचे यहीं पर ही दुर्योधन की जंघाओं को भीमसेन के द्वारा तुड़वाया गया, और यहीं पर उसको इतना घायल कर दिया कि वो लहूलुहान होकर के यहाँ पर गिर गया था। बिल्कुल उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ उसके सिर और पैर थे। तो उसी स्थान पर तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि इसको इसी अवस्था में यहीं लेटे रहने दो, इसको यहीं छोड़ो, ये अपने जो इस जन्म के अंदर इसने कुकर्म किए हैं, गलत कार्य किए हैं, इसको अपने कार्यों पर पछतावा होने दो और इसको यहीं छोड़ करके हम अपने शिविरों में चलते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान और पांचों पांडव भाई अपने शिविर की तरफ गए, तो उसके बाद यहाँ पर अवस्थामा, कृतवर्मा यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, हम तो युद्ध ही हार गए। तब आखिरी शब्द थे दुर्योधन के। दुर्योधन ने कहा था, बेशक मैं युद्ध हार चुका हूँ, पर विजयी तो पांडव भी नहीं हुए। उन्होंने भी जितना मैंने गवाया इस युद्ध में, उतना ही उन्होंने भी गवाया है। वो इस नरसंहार को, उस कुरुक्षेत्र की लाल भूमि को देख करके खुद भी विचलित होंगे, क्योंकि वो राज किस पर करेंगे। अरे जो अर्जुन का सबसे प्रिय है, अर्जुन जैसा महारथी, उसका बेटा अभिमन्यु मारा गया,
उसके सगे संबंधी मारे गए, मेरे सगे संबंधी मारे गए, हम सभी 100 के 100 लगभग भाई मर चुके हैं। तो राज किस पर करेगा? क्या वो खंडरों के ऊपर राज करेगा? क्या उन बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर राज करेगा? अब इंद्रप्रस्थ के अंदर या फिर हस्तिनापुर के अंदर क्या है? सिर्फ खंडर ही हैं और वहां पर उन औरतों की, उन विधवाओं की सिर्फ आवाजें और चिल्लाहट ही है। तो इसी चीज से आज इस कुंड को मैं दोबारा कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर दर्शन करवाएं कि जहां पर उस दुराचारी कांत हुआ था और महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि आज वो दुराचारी दुर्योधन कुछ के बाद जब वो भगवान श्री कृष्ण उसको छोड़कर गए, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती। कुंड का ही भाव है कि यहाँ पर माता सती का मंदिर भी है। इसी कुंड का ही प्रभाव रहा है कि उस सती माता यहाँ पर स्वयं पर चढ़ाई जाती हैं। जो हमारे शरीर पर मस्से हो जाते हैं, किसी को दाद, शरीर पर दाद खाज खुजली होती है, यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। झाड़ू चढ़ाने के बाद ही उसके शरीर में जो भी रोग हैं, जो हमारी त्वचा से संबंधित हैं या फिर हमारे शरीर पर मस्से हो जाते हैं, मांगने से पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आए, जिसको भी शरीर में कोई रोग है, अपनी इच्छा सती माता और अपने शरीर के किसी भी प्रकार के दोष को दूर करवाएं। ये भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही यहाँ पर एक, या इस कुंड का ही प्रताप है कि सती माता यहाँ पर सती हुई थी और उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ है। इसी कुंड का ही प्रभाव रहा है कि उस सती माता यहाँ पर स्वयं चढ़ाई जाती हैं। जो हमारे शरीर पर मस्से हो जाते हैं, किसी को दाद, शरीर पर दाद खाज खुजली होती है, यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। झाड़ू चढ़ाने के बाद ही उसके शरीर में जो भी रोग हैं, जो हमारी त्वचा से संबंधित है या फिर हमारे शरीर पर मस्से, यहाँ पर आए, जिसको भी शरीर में कोई रोग है, अपनी इच्छा सती माता और अपने शरीर के किसी भी प्रकार के दोष को दूर करवाएं। ये भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही यहाँ पर एक, या इस कुंड का ही प्रताप है कि सती माता यहाँ पर सती हुई थी और उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ है।